पता नहीं यार, कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि यार आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, आप ये बिजनेस ट्राई कर लो या ये एजुकेशन ले लो या आप ये ट्राई करो वो ट्राई करो। वो आपसे पहले पूछ लेते हैं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है अपने बारे में ना। तो आप सोचते हो कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट रहना है, मैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। बाई चांस आप स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, बाई चांस आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, बाई चांस आप किसी बॉस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये आप समझा करो कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होना है। जो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको कुछ सक्सेसफुल इंसान बनना है, जिसके लिए आप ग्राइंड करते रहते हो, लगे रहते हो 4 घंटे 10 घंटे। और अगर आप है ना किसी चीज में अगर टाइम लगा के कुछ बढ़िया यूनिक करते हो और कुछ बिल्ड करते हो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, तो आपको ये बता दूं कि आप है ना किसी के ऊपर है ना डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप है ना खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकते हो कि भाई मैं अपने ऊपर है ना इंडिपेंडेंट फील कर रहा हूँ या इंडिपेंडेंट मैं खुद अचीव कर रहा हूँ। तो मुझे किसी ऊपर के, अब मैं आपको ये पूरा शॉर्ट में आंसर बता दूंगा इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब है, जैसे आप सुबह उठो तो आपको कभी भी किसी भी टाइम में उठना ना पड़े, आप अपनी मर्जी से उठो। जब आपको उठना है आप उठो, जब आपको काम करना है काम करो, जब आपको कुछ बड़ा कुछ करना है वो करो। लेकिन आपको है ना खुद के लाइफ को इसलिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो कि आपको है ना ये सारी चीजें है ना मानना ना पड़े। मेरी बात ये कहने की ये बात है कि आपको कुछ है ना पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको पैसे कमाना मैंडेटरी है। जैसे कि आपको वो लाइफ चाहिए जैसे कि आप टाइम पे उठ पाओ, टाइम पे कुछ कर पाओ। क्योंकि अगर टाइम पे ही सब कुछ कर रहे हो तो आप वो डिपेंडेंट हो लोगों की तरह, मैंने तुम्हें पहले पार्ट में बताया था। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट होना चाहते हो खुद के ऊपर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, डिपेंडेंट नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आपको कुछ हासिल ही करना है ना, तो एक बात मेरी समझ लें, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, आपको कुछ लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको कुछ लोगों को कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देखो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, मैं बता देता हूँ एक बार कि आपको है ना लोगों को इस वजह से वैल्यू देना है कि लोगों का है ना उसमें है ना दिल लग जाए। मेरी बात समझना कि लोगों की उससे ना हेल्प हो जाए। अवेयरनेस तो आप करोगे ही, तो लोगों को हेल्प हो जाएगी उस चीज़ को, और लोग है ना आपकी एडवाइस को है ना वो लोग है ना अपने अंदर यूज करेंगे। जैसे ही आपके एडवाइस उनकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करेगा ना, तो आपको वो लगेंगे कि आपको ये बोलेंगे कि हाँ थैंक यू, आपकी एडवाइस मेरी लाइफ में काम आई, तो आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और जैसे आपको वो सपोर्ट करने लग जाते हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। अगर एक्सपोनेंशियल हो, अगर लोअर हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर बनता है। आपने ये हर दोहे में सुना होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ लो, अगर आपको आज बंदा को एक सपोर्ट कर रहा है, 2 सपोर्ट कर रहे हैं, या 10 लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, और वो 10 लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी है ना आपको कभी भी है ना कोई ऑडियंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो 10 लोग आपको है ना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ना पीछे वो लोग हैं, आपके आगे भी आ जाएंगे। लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले लोग अगर दिल से आ रहे हैं ना कि हाँ भाई इस बंदे में है ना कुछ बात है जो कि ये लोगों को बता पा रहा है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो इससे हम है ना कुछ सीख सकते हैं और हम भी लोगों को सिखा सकते हैं। तो हमारी वीडियोस या कुछ भी, मैं तो वीडियोस की बात कर रहा हूँ, मैं तो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वैल्यू पहुंचा रहा हूँ ना, तो यही वैल्यू है ना वो अपने लाइफ में इंक्लूड करेगा।